नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखिएगा, वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो भी अंकित मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप में 100%। अब 100% की चीज पर क्या हो रहा है, 10% की छूट दी जा रही है। 10% की छूट दी जा रही है। ठीक है। अब देखिएगा, 100% की चीज पर हम 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे उस चीज को? 90% का ही तो पैसा लेंगे हम 90% का पैसा लेंगे। तो प्रतिशत में ले रहे हैं 90% और रुपए में ले रहे हैं 900 रुपये। विक्रय मूल्य हमारा 900 है तो रुपए में हम कितना पैसा ले रहे हैं? 900 रुपया ले रहे हैं। तो ये 900 रुपये क्या है? 90% के बराबर ही तो है। तो हमें क्या करना होगा? हमसे अंकित मूल्य पूछा है, मतलब 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे? इस 900 में इस 90 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, 0 से 0 कट जाएगा और 9 से 90 कट जाएगा 10 बार में, और 10 का गुना 100 से कर दोगे, ये हो जाएगा 1000। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि सभी को सवाल समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई। हमारे पास जो चाल है ना, वो मीटर पर सेकंड में है। तो हम इसे को चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तभी सही सवाल आएगा। तो 15 को, यानी कि 15 मीटर है ना, ये छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे 18 बटे में 5। 5 तिया 15, 18 तिया 54, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी होगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी ही तो होगी। अब देख लीजिए ध्यान से, एक घंटे में वो चलेगी 54। ठीक है, दूसरे घंटे में भी चलेगी 54 और तीसरे घंटे में भी चलेगी 54, क्योंकि 3 घंटे में तो 54 54 चलेगी, क्योंकि उसकी जो चाल है 54 की है। तो 3 घंटे 20 मिनट के पूछा उसने। ठीक है, तो 3 घंटे में 54 चलेगी, फिर दूसरे घंटे में 54, फिर तीसरे घंटे में 54। अब बचा जो 20 मिनट, उसमें कितना चलेगी? तो 1 घंटे में हमारी 54 चल रही है। 1 घंटे में हमारी गाड़ी 54 चलेगी। तो याद रखना, ये 1 घंटा क्या होता है? 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, 60 मिनट का ही तो 1 घंटा होता है। तो पहले के 20 मिनट में कितना चलेगी ये? 18। फिर से 20 मिनट में कितना चलेगी? 18। और फिर से 20 मिनट में कितना चलेगी? 18। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54। इस तरीके से 1 घंटे में 54 चल रही है वो। ठीक है, तो 20 मिनट में कितनी चलेगी? भाई 20 मिनट में 18 किलोमीटर ही तो चलेगी। भाई 20 मिनट में 18 चल रही है, फिर 20 मिनट में 18, फिर 20 मिनट में 18। तो याद रखना, 3 घंटे में कितना चल गई? 54 54 54 को जोड़ लो, 4 और 4 8, 4 12 का 2, हासिल लगाई। 5 और 5 10, 5 15 और हासिल का 1 16, 162 चल गई। 162 चल गई। अब जो 20 मिनट है ऊपर, उस 20 मिनट में चल रही है 18, तो इसमें 18 और जोड़ दो भाई। 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 16 और 1 17, हासिल का 1 18, 180 किलोमीटर चलेगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों को संयोजित गति प्रति घंटा कितनी है? बहुत प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल। देखो, इस सवाल को करने के लिए आपसे क्या पूछा उसने? चाल पूछा, गति पूछा है, मतलब चाल पूछा है। इसका मतलब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? एक दूरी तो ये है और एक दूरी ये है। तो जितनी भी दूरियां होती है सबको हम जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो सबको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 152 और 157। ठीक है, 152 और 157, 0.5 मिलके ये 1 हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो ये 310 हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी हमें पता लगी, ये रही। समय हमारे पास 9.3 सेकंड का है। ठीक है, चेंज अभी तक तो नहीं करना, लेकिन अब जो चेंज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। जो चाल है वो सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बताने के लिए क्या करेंगे?
18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से दशमलव हटा लो पहले। दशमलव के स्थान पे, दशमलव के बाद में एक संख्या तो एक जीरो बढ़ा दीजिए ऊपर, चाहे यहां बढ़ा दो चाहे यहां कहीं भी बढ़ा दो ऊपर। अब इसको सरल कर लो, बस आपके सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं। सबसे पहले इसको हम कटाएंगे, 31 से कटेगा एक बार में, और 31 तिया 93 तीन बार में, और ये जीरो आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, अब कटाएंगे इसको 5 से, 5 से कटा दूंगा, 5 दूने का 10, दो बार में कट गया। 3 से कटा दूंगा, 3 छिंग 18 और एक जीरो, 60 का गुना 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल हो जाएगी, और देखो ये मिलेगा हमें बी ऑप्शन दिया गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो उसने बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का, कोई दो संख्याएं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्ग, वर्ग का फिर योग कितना है, 386 है, ये बोला गया। तो कोई दो संख्या ऐसी लो जिनके वर्गों का योग 386 हो जाए, कोई दो संख्या ऐसी लीजिए, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 386 हो जाए। चलिए कोई दो संख्या हम कौन कौन सी ले सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखो, हमारे पास उसमें से हमें एक पता है, दूसरी संख्या पूछी गई है क्या है, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है क्या है, एक संख्या तो 5 है भाई, एक संख्या हमसे 5 है, ये बोला गया एक संख्या 5 है, दूसरी क्या है, तो दूसरी इनमें से ही कोई होगी, होगी कि नहीं। तो देखो दूसरी जब इनमें से होगी, अगर मैं दूसरी 18 ले लूंगा, समझिएगा 18 ले लूंगा, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, और पहली संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 386 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको ले सकता हूं मैं। ठीक है, 19 को, दूसरी संख्या 19 को, क्योंकि 18 का जब मैंने वर्ग किया तो नहीं हो रहा, संख्याएं छोटी पड़ गई, मुझे बड़ी संख्या तक पहुंचना है, तो 19 पड़ गया। यानी कि एक संख्या मेरी 5 है, दूसरी संख्या मैंने 19 ले ली, दोनों का वर्ग करूंगा, और दोनों के वर्ग का योग कितना होना चाहिए, 386। चलिए पहले 5 का वर्ग करते हैं तो 25, फिर 19 का करते हैं तो 19 का होता है हमारा 361, यही तो होता है, 361 होता है। तो दोनों को जोड़ो, 1 और 5 6, ठीक है, 6 और 2 8, और ये 3, देखो 386 हो गया कि नहीं हो गया, 386 हो गया भैया। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरी संख्या हमारी 19 है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के योग का अंतर 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। बोला गया है योग 20 अंतर 8, ठीक है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा ये बोला है। तो इसमें हमें एक बड़ी संख्या निकालनी होती है और एक छोटी संख्या। बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 28 को 2 से डिवाइड करूंगा 14 हो जाएगा, ये बड़ी संख्या है। छोटी कैसे निकालते हैं, जो योग है, कितना है योग भैया 20, और अंतर है, अंतर कितना है 8, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, इनका अंतर करेंगे 20 और 8 का 12, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6, ये छोटी संख्या है। ठीक है, अब इनके वर्गों का अंतर पूछा उसने, ठीक है, तो वर्गों का अंतर कर दो भाई, 14 का वर्ग कर दो, 6 का भी वर्ग कर दो, फिर इनका अंतर, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, 6 का वर्ग कितना होता है 36, दोनों का कर दो अंतर, तो देखो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और फिर 1 बचा, यानी कि 160 सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि उस वस्तु पर होने वाली 7.5 की हानि 7.5 लाभ में बदल देती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं है, कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 3 रुपए, एक जगह हानि हो एक जगह लाभ हो, दोनों को जोड़ लो, 7.5 और 7.5 मिलके 15, और क्या कर देना गुने 100 कर देना, बस सवाल खत्म हो जाएगा, बस सवाल खत्म हो जाएगा। 3 पंजे 15, 5 बार में कटा, 5 से 100 को कटाओगे 20 बार में कटा, सवाल खत्म, यही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो सवाल आपको कठिन लगते हैं ना, वही सबसे आसान होते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।